Good morning, dear students. Our today's subtopic is conquest, disease, and trade. As you know, we are in chapter number 5, I think, the making of a global world. The making of a global world जो है उसमें हमारा आज का जो सब टॉपिक है वो है conquest, disease and trade. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ये 16th सेंचुरी के बाद काफ़ी करीब आ गई. करीब आने का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इनके आपस में कॉन्टैक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए. तो उस वक्त तक अमेरिका जो है, अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी और उससे पहले जो है एशिया जो था, एशिया में ट्रेड जो है सेंचुरीज तक ट्रेड का ये सेंटर रहा था. और इंडियन ओशन जो था, इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा तजारत होती थी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो उसके मरकज़ में वाक़ था और ये एक क्रूशियल पॉइंट था इस ट्रेड नेटवर्क का. तो फिर जब यूरोपियंस जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो फिर उन्होंने अपनी तजारत को यहाँ तक एक्सपेंड किया और इसका फ्लो जो है वो यूरोप की तरफ मोड़ दिया. उसके बाद जो अमेरिका था, अमेरिका का कहते हैं कि सेंचुरीज तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसका बाकी की दुनिया से कोई राब्ता नहीं था. फिर जब 16th सेंचुरी में इसकी दरियाफ्त हुई तो यूरोपियंस के हाथ एक बहुत बड़ी ज़मीन लगी और वहाँ की जो है काफ़ी तादाद में क्रॉप्स होती थी और जो वहाँ की मिनरल रिसोर्सेज थे उनकी वजह से यूरोप में काफ़ी खुशहाली आनी शुरू हुई. और ख़ासकर वहाँ पर जो कीमती धातें थी, प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर, वो आज के जो पीरू है या और मेक्सिको है वहाँ से वो निकलनी शुरू हुई. उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी दौलत में इजाफा किया और अपनी तजारत में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जो पूरी दुनिया में फैल गई. 17th सेंचुरी में यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो साउथ अमेरिका तक पहुंच गई और बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए. एल डोरेडो एक सिटी थी, कहते हैं कि बहुत ही अमीर शहर था. उसको फतह करने के लिए बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए, बहुत सारी मुहिमें भेजी गई. पुर्तगीज़ और स्पेनिश जो फतवाहत थी अमेरिका की मिड 16th सेंचुरी में, यानी 1550 के बाद, उससे क्या हुआ, वो जो अमेरिकन जो लोग थे वो उन जंगों के बाद मतलब उन्हें शिकस्तें होना शुरू हुई. और उसकी वजह जो थी वो पुर्तगीज़ या स्पेनिश कंट्रीज की सुपीरियर फायर पावर की वजह से नहीं थी, सुपीरियर मिलिट्री की वजह से नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा वेपन यूज़ किया जो उस वक्त तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था. यानी उन्होंने, जिसे हम कहेंगे कि आज के ज़माने में जैसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन, तो कहते हैं कि उस वक्त तक अमेरिकन जो लोग थे वहाँ तक स्मॉल पॉक्स नहीं पहुँची थी. इसलिए चूँकि वो आइसोलेशन में थे, वहाँ आइसोलेशन का मतलब है क्योंकि उनका बाकी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो इसलिए स्मॉल पॉक्स जो है वहाँ तक नहीं पहुँची थी. और जब नहीं पहुँची थी तो उनको जो है उसका रेजिस्टेंस भी
نہیں تھی. تو یہ یورپین جو تھے ان کی وجہ سے وہاں سمال پاکس پہنچی اور بہت کم عرصے میں وہاں کی اکثریت آبادی جو ہے اس بیماری کا شکار ہو کر مر گئی. اور جب بہت ساری آبادی مر گئی تو ان کے پاس لڑنے کے لیے سپاہیوں کی تعداد ختم ہو گئی یا کم ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں شکستوں کا سامنا ہوا اور ساؤتھ امریکہ پورے میں پرتگال اور اسپین کا قبضہ ہو گیا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اور باقی جو ہے اس کے بعد وہ ہم کل اسٹڈی کریں گے.